आप एक ऐसा जीवन जियो, अगर आप अंधियारे में हो तो मानो आप उजाले में जी रहे हो, लेकिन जब आप अकेले में हो तो ये समझो कि आप सब मनुष्यों के बीच में हो। अगर ये आदत आपने अपनी लाइफ में डाल ली, कोई भी नहीं है जो आपको आशीषित होने से रोक ले। आप उसके स्वभाव में ग्रो कर पाएंगे, उसकी जो इच्छाएं पूरी करने में है उसमें आप ग्रो कर पाएंगे। और जब आप फेथ के साथ चलते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेथ ने ऑलरेडी वो कर दिया है। मसीह यीशु में आप स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिए गए हैं। आपको केवल फेथ में जीने की जरूरत है। जो कुछ आप परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर आपको जो मसीह में उसने दिया, उसे आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, बस परमेश्वर पास जाएं और अपना बना ले। एक अच्छी कुश्ती को लड़ना, मैं गिर रहा हूँ, मुझे दबा रहा शत्रु, नो इट्स डजंट मैटर, मैं हारा नहीं हूँ, मैं अब भी लड़ रहा हूँ और मैं लड़ता रहूंगा। मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया गया हूँ। मैं एक ऐसी दौड़ में दौड़ने के लिए नहीं बुलाया गया जिसमें मेरी हार निश्चित हो। मैं एक ऐसी दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाया गया जिसमें मेरी जय निश्चित है। क्या आप एक ऐसी जनरेशन बनना चाहते हैं जो परमेश्वर के वचन का आदर करने वाली हो? एक ऐसी पीढ़ी जो परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाली। हमें ऐसे लोग होना चाहिए जो परमेश्वर के वचन से प्रेम रखने वाले हों, जो परमेश्वर के वचन को सबसे अधिक कीमती जानते हों। वह सब सोने और चांदी से भी अधिक कीमती बाइबल बताती है। मैंने आपको बताया था धर्मी हम किस तरह से ठहराए गए। हर व्यक्ति अधर्मी था, हर व्यक्ति पापी था, और हर व्यक्ति केवल मसीह यीशु के लहू के द्वारा ही धर्मी ठहराया गया है। लेकिन जब मसीह यीशु पर उसने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा वह धर्मी ठहराया गया, लेकिन अगर उसका विश्वास मरा हुआ है तो वह कभी भी धार्मिकता में जी नहीं सकता। एक जीवित विश्वास ही उसे धार्मिकता में चलना सिखा सकता है। समझ पा रहे हैं आप? एक जीवित विश्वास लेकर चलना। याकूब कहता है, अगर कोई कहता है मुझे विश्वास है लेकिन वह काम ना करता, उसका विश्वास मरा हुआ विश्वास व्यर्थ है। जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ, वैसा ही यह हमारा विश्वास होगा जिसमें स्पिरिट नहीं, जिसमें आत्मा नहीं है। क्योंकि शरीर, जो विश्वास हमारा, वह एक शरीर के समान होगा, और जो हमारे काम है वह उसमें एक स्पिरिट के समान, आत्मा के समान है। जब तक शरीर में आत्मा है, शरीर जीवित है, लेकिन आत्मा जिस दिन निकल गई, शरीर मरा हुआ है। सेम यही चीज है, अगर विश्वास के साथ हमारे काम नहीं है, हमारा विश्वास मरा हुआ है, और हमारी धार्मिकता जो है वह व्यर्थ है। हालेलुया। अगर हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो विश्वास जीवित हो हमारा, और उस जीवित विश्वास को लेकर चलें। हालेलुया। विश्वास को जीवित क्या करता है? काम। अगर आप जीवित विश्वास लेकर चलना चाहते हो, उसको एक्टिव क्या करता है? उसे चलाता क्या है? वह है काम। हालेलुया। काम उसे जीवित करता है। हम धर्मी ठहराएंगे, हम मसीह में राज्य करेंगे, मसीह के राज्य में राज्य करेंगे, और इसे हमें थामे रहना है। हम अपनी इस धार्मिकता को बिल्कुल भी ना खोने देंगे। मैं इस पर बहुत ज्यादा बात करता हूं इसलिए क्योंकि यही वह चीज है जो शैतान बार बार आपकी धार्मिकता के ऊपर प्रहार करता है कि आप इसे छोड़ दें। नो, आपकी धार्मिकता आपके कामों पर स्थिर है। अगर आप गिरे, आपने ठोकर खाई, आपसे कुछ बुराई होगी, कुछ पाप हो गया, आपकी धार्मिकता गई। नो, हमारे कामों के ऊपर अगर हमारी धार्मिकता स्थिर होती तो कब की चली गई होती, और आज भी ना होती। यह धार्मिकता मसीह के कामों पर स्थिर है, यही वजह है कि हमारे साथ है यह धार्मिकता। हालेलुया। मसीह के द्वारा हमें धार्मिकता मिली, इस वजह से ही यह धार्मिकता हम में बनी हुई है, और इसे थामे रहना। फेथ चैंपियन क्या होता है? विश्वास योद्धा वह होता है, वह तब नहीं विश्वास में जीता है जब सब कुछ अच्छा होता है, वह तब विश्वास में जीता है जब सब कुछ बुरा हो और फिर भी वह कहता है सब कुछ अच्छा है। समझ पा रहे हैं? अब्राहम 99 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उससे कहा तुझसे मैं एक संतान पैदा करूंगा, और सारा, उसकी भी उम्र क्या थी? अब उस समय उसने क्या किया? नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं 99 साल का और इतनी उम्र सब हमारी होगी और अब बच्चा होगा। नो, इट्स नो, यह हो नहीं सकता। क्या उसने ऐसा कहा? उसके फेथ में क्या था? विश्वास में उसके सामने वह देख रहा था कि क्या होगा। समझ पा रहे आप? क्या होगा, ना कि क्या हमें दिख रहा है। विश्वास का योद्धा यही होता है कि वह क्या हो रहा उसे नहीं देखता, वह देखता क्या होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? क्या हो रहा वह नहीं देखता है, वह देखता क्या होना चाहिए।
और जो होना चाहिए उसका फेथ जैसा है उसके लिए वैसा ही होता है। हालेलुया। हालातों को देखकर अगर हम बदल लेंगे अपने आप को, हम फेथ में चैंपियन नहीं है, विश्वास में चैंपियन नहीं फिर। लेकिन फेथ चैंपियन क्या होता है कि सब हालात बुरे हैं, उन हालातों में भी वह कहता है कि सब कुछ अच्छा है। या उसका काम है, या उसका काम है। इसलिए आप देखिए बाइबल के अंदर 1 तीमुथियुस 6:12 पौलुस क्या बताता है यहाँ पर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। आपने एक बहुत अच्छा अंगीकार किया, बहुत सारे लोगों के सामने आपने मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार किया। संसार आपके लिए क्या कहता है, इट्स डजंट मैटर आपके लिए, आप उस बात पर नहीं ध्यान देते हैं। सभी ध्यान दें प्लीज, कोई भी नोट करने में आप ध्यान नहीं देगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो बाद में कर, समझ रहे आप, बिकॉज डिस्टर्बेंस फिर कोई फायदा नहीं होती। समझ रहे, आप भी समझ नहीं पाएंगे, बाद में पूछेंगे क्या सीखा है, क्या सीखा, हाँ कहां थे, यही तो प्लीज जो बाहर हैं वो यहां ही आए और सीखें। हमने एक अच्छा अंगीकार किया कि हम प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं और बहुतों के सामने स्वीकार किया। लोग मेरे विषय में कहते हैं क्या कुछ नहीं मैटर करता मेरे लिए, मैं अपना प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ, वह मेरा मुक्तिदाता है। या बहुत सारे लोग करते हैं, पर पौलुस जो तीमुथियुस को कह रहा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना यह जरूरी, विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ना। हमारा ये जो लड़ाई है वो किसी और बात में नहीं, यह हमारी लड़ाई फेथ की है, विश्वास की। पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने विश्वास की रखवाली की है, अब तुझे करना है अच्छी कुश्ती लड़ और उस विश्वास की रखवाली कर और विश्वास के साथ उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए परमेश्वर ने तुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना और विश्वास में चलना। अगर एक विश्वास से व्यक्ति जी रहा है या फिर विश्वास से लड़ रहा है, आपको पता वह तब तक नहीं हारता जब तक वह स्वयं ना हार मान ले। हाँ हो सकता है वो बहुत अच्छे से नहीं लड़ पा रहा है, वह गिर जा रहा है, ठोकर खा रहा है, गिर जा रहा है, ठोकर खा रहा है, लड़खड़ा रहा है, कई बार उसे जो उसके साथ लड़ रहा है वह उसे दबा देता है। लेकिन क्या वो जब तक वो लड़ रहा है तब तक क्या वो हारा है? नहीं। जब शैतान हमारे पास आया और हमसे कहे तू हारा है, तू हारा है, तो सब कुछ खोज कर तू हार चुका है। नो, मैं लड़ रहा हूं। यह बात प्रकट करती कि मैं अभी हारा नहीं हूं और मैं लड़ रहा हूं और मैं वहीं पर हूं जहां पर परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तू अच्छी कुश्ती लड़, और मैं वही अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूं। समझ रहे हैं आप? जब तक आप अपनी हार नहीं मानते आपकी हार नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी हार मान लेते हैं, हार आपने कई बार देखा होगा जब लड़ते हैं ना लोग, जब दबा देते हैं उसे, जब तक वो बोल नहीं देता यस मैं हार गया, अगर वो लड़ता रहे चाहे वो रात भर चले, आई थिंक, मुझे नहीं पता रात भर चलता है या फिर मतलब बहुत समय तक वो चल सकता है युद्ध, बहुत समय तक वो लड़ाई चल सकती है, जब तक अगर वो कह देता कि मैं भी हार गया, खत्म। लेकिन अगर वो कहता नहीं मैं हारा नहीं हूं, मैं लड़ रहा हूं, मैं लड़ता रहूंगा, चलता रहेगा युद्ध। हमें क्या करना है? हमें इस कुश्ती में बने रहना है, हमें लड़ना है। शैतान हमारे सामने परिस्थितियां ले आता है, बहुत प्रकार की बुराइयां, कई बार आप पाप में गिर जाते हैं, वहां पर शैतान आपसे कहेगा सब कुछ खत्म, बस कुछ नहीं हो सकता अब। नो, उसको बोलो मैं जहां था मैं वही हूं, मैं लड़ रहा हूं, मैं हारा नहीं हूं, मैं गिरा हूं, मैं हारा नहीं हूं, मैं गिरा हूं, मैं वहीं पर हूं, मैं लड़ रहा हूं, मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूं। लेकिन अगर आप क्विट कर देते उसकी बातों में आकर, वो मैं हार गया, आपने हार छोड़ दिया। समझ पा रहे आप? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास, यही तो बाइबल बताती है कि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाओ। उसके तीर कैसे हैं? जलते हुए आते हैं, बहुत भयानक दिखते हैं, बहुत खतरनाक दिखते हैं। और विश्वास के ऐसे विरुद्ध होंगे, लाइक यू नो, मतलब उसे पराजित करना बहुत टफ लगेगा, लेकिन विश्वास ही है जो उसे पराजित कर देता है, विश्वास की ढाल लेकर। समझ पा रहे हैं आप? विश्वास की शील्ड लेकर, ढाल लेकर। अगर कोई योद्धा युद्ध करने जाता है फिर वो कैसे लड़ता है? वो ऐसे चला जाता है, उसके पास एक शील्ड होती है। क्यों?
शील्ड किस लिए होती है? ये ढाल ढाल किस लिए होती है? वार को रोकने के लिए। वाह, उसे हम रोकते भैया। आप कुछ भी मेरे ऊपर वार कर रहे हो, मैं उसे आगे करूंगा। मेरा फेथ है, मसीह ने हमें फेथ के द्वारा धर्मी ठहराया और फेथ के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। और यह विश्वास की कुश्ती है और इसे हमें लड़ना है। और अगर हम विश्वास को पीछे करके किसी और चीज को आगे लाएंगे, हम घायल होंगे। लेकिन अगर फेथ को हम आगे लाते हैं और फेथ की ढाल के ऊपर चाहे जाओ तीर मारे, फेल हो जाएगा ना? फेल हो जाएगा वो, क्योंकि ढाल हमारे सामने है। अगर कोई भी तलवार मार रहा है या फिर तीर मार रहा है, जो शैतान हमारे पर अक्सर मारता है, हमेशा मारता है कि हम अपने विश्वास को खोएं, विश्वास को छोड़ें, विश्वास से भटक जाएं। वो यही चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? फेथ की ढाल को सामने लेकर चलते हैं और जितने उसके जलते हुए तीर आते हैं उन सबको हम पराजित करते हैं कि नहीं, मैं जो कुश्ती लड़ रहा था मैं वहीं पर हूं और मैं अभी हारा नहीं हूं, क्योंकि मैं लड़ रहा हूं, मैं अंत में जयवंत होऊंगा। आपको पता, परमेश्वर ने आपको एक ऐसे युद्ध में बुलाया है जिसमें जय उसने आपकी ठहराई है। राजा यहोशापात के ऊपर बहुत सारे देशों ने चढ़ाई करने की कोशिश की और उसके पर चढ़ाई करने पर थे। राजा यहोशापात डर गया। वह परमेश्वर को खोजने लगा, वह परमेश्वर की खोज करने लगा और परमेश्वर ने उससे कहा, मत डर, तू उनसे लड़ने को जा। मैं तुझसे कहता हूं, तू जा, तुझे लड़ना होगा, तू जयवंत होगा। हालेलुया। उसे जाना पड़ा, उसे जाना पड़ा। वह गया भी, लेकिन उसे लड़ना ना पड़ा। परमेश्वर ने इसे जय दी। और जब वह लड़ने को जा रहा था, आपको पता है, अगर मान लो आप युद्ध लड़ने जाते हैं तो आप अपने आगे आगे कैसे लोग चलाते हैं? समझो, सेना अगर लड़ने को जा रही है, सेना अपने आगे ऐसे लोग खड़े करती जो मजबूत है, जो योद्धा है, जो बलवान है, कि कोई भी जो उनसे लड़ने को आए वो खत्म कर सके उन सबको। पर राजा यहोशापात ने यह नहीं किया। यही है विश्वास का युद्ध। राजा यहोशापात ने यह नहीं किया। उसने आराधना करने वालों को आगे रखा, परमेश्वर की बड़ाई करने वालों को आगे रखा। वह परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। आप परमेश्वर के पास जब जाते हैं, क्या करने जाते हैं परमेश्वर के पास? प्रभु मुझे यह दे, परमेश्वर मुझे वह दे, परमेश्वर मुझे वो दे, ये दे, ये दे। या फिर इसलिए आते, प्रभु मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, क्योंकि सब कुछ तूने मसीह यीशु मुझे दे दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देने आया हूं और तेरे नाम को महिमा करने आया हूं। यह फेथ का युद्ध, यह लड़ाई जो विश्वास की है। अब कौन सा ऐसा राजा होगा? अब दूसरी तरह से आप अगर इसे देखें, अब मनुष्यों की नजरों से देखें, राजा आप क्या कर रहे हैं? आप लड़ने जा रहे हैं, गाने बजाने? समझ ना? अब मान लो उसके अधिक आत्मिक लोग जो होते हैं क्या करते हैं? अधिक आत्मिक लोग लड़ने जा रहे हैं। मूर्ख हो गए क्या? अरे आगे तो इन्होंने बजाने वालों को रखा, गाने वालों को रखा, हम सब जो बलवान योद्धा हैं पीछे क्यों कर दिया? लड़ेंगे वो या हम? यही है विश्वास का युद्ध। ये मनुष्य नहीं समझ सकते जो संसार में, ये वो नहीं समझ सकते। उन्हें लगा, अरे ये तो क्या बात करो। जब परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम कहा, उससे पहले उसका नाम था अब्राहम। अब्राहम का नाम अर्थ है बहुत सी जातियों का पिता। परमेश्वर ने जब उसे अब्राहम कहा, अब समझो, सारा उसे अब अब्राहम नहीं, मान लो कोई उसे बोलता होगा, अब वह उसको बुलाता या नहीं था कि अब्राहम, अब उसे बुलाता था अब्राहम, अर्थात बहुत सी जातियों के पिता। लोग क्या कहते होंगे? अब्राहम कह रहे हैं बहुत सी जातियों के पिता, इसके पास तो एक ही बच्चा नहीं है। पर परमेश्वर इसके लिए क्या ठहरा था? तू एक पुत्र को जन्म देगा और वह पुत्र होगा बहुत सारे, मतलब एक उससे बहुत सारे वंश होंगे, बहुत सी जातियां होंगी और उन सब जातियों का तू पिता होगा। और उसने स्वीकार किया, यस ऐसा ही होगा। उसने अपना अब्राहम से नाम बदलकर अब्राहम बोल दिया। सभी उसे अब्राहम बुलाने लगे। लोग क्या कहते होंगे? इसके पास एक भी बच्चा नहीं, ये बोला कि मैं बहुत सी जातियों का पिता हूं। जो लोगों की बातें थी, क्या उसके विश्वास को गिरा पाई? क्या राजा यहोशापात को दूसरों की बातें गिरा पाई? नो। वह यहोशापात लड़ने जा रहा था। उसने सबको आगे किया, सबको आगे किया। जो उसके गाने बजाने वाले थे, जो आराधना करने वाले थे, वर्षिपर थे, जो पवित्रता से स्वभायमान होकर चलते थे परमेश्वर के साथ, यहोवा का भय मानने वाले थे, उन्हें उसने आगे किया। और वे खुदाबंद की बड़ाई, और मैं आपसे सच कहता हूं, खुदाबंद की वह बड़ाई किस तरह करे थे? यहोवा भला है, उसका धन्यवाद। हालेलुया। अगर आप इसे अपनी लाइफ में समझे रहना और इस बात में समझ कर चलें कि वह भला है और वह मेरे साथ भलाई करेगा, वह मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देगा, इस फेथ में चलेंगे,
अब बिलीव करो वो आपके साथ खड़ा होता है और जैसा आपका विश्वास है वैसा वह कर देता है। हालेलुया। वह जाते थे आराधना ये नहीं कर रहे थे मतलब कुछ रोने वाला या फिर कुछ ऐसा, वह पूरे आनंद के साथ जा रहे होंगे। आपको पता है लड़ने के लिए पूरे आनंद के साथ जा रहे हैं, और एक ऐसा युद्ध जिसमें वो गाते बजाते हुए जा रहे हैं, जय जयकार कर रहे थे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसके करुणा सदा की है ना। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और वे वहां पर गए, उन्हें लड़ना ना पड़ा, उन्हें जाना पड़ा। हालेलुया। ये जरूर है कि आपके फेथ को आपको प्रूफ करना होगा कि आपका फेथ है और उस फेथ में चलना होगा। और जब आप फेथ के साथ चलते हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फेथ ने ऑलरेडी वो कर दिया है। हालेलुया। विश्वास ने वो ऑलरेडी कर दिया है। मसीह यीशु में आप स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिए गए हैं। आपको केवल फेथ में जीने की जरूरत है। जो कुछ आप परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर आपको जो मसीह में उसने दिया उसे आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, बस परमेश्वर पास जाएं और अपना बना ले। हालेलुया। हालेलुया। एक अच्छी कुश्ती को लड़ना, उसमें बने रहना। मैं गिर रहा हूं, मुझे दबा रहा शत्रु, नो इट्स डजंट मैटर, मैं हारा नहीं हूं, मैं अब भी लड़ रहा हूं और मैं लड़ता रहूंगा। मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया गया हूं। मैं एक ऐसी दौड़ में दौड़ने के लिए नहीं बुलाया गया जिसमें मेरी हार निश्चित हो। मैं एक ऐसी दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाया गया जिसमें मेरी जय निश्चित है। पौलुस बाइबल में बताता है, पौलुस कहता है कि तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। जीतने के लिए दौड़ना। दौड़ में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, पर क्या सब जीतते हैं? उसने कहा तुम ऐसे जीतो, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। विश्वास में मजबूत होना और विश्वास के साथ चलना, विश्वास को थामे रहना। अगर आपने विश्वास खोया, आपने अपनी धार्मिकता खो दी, क्योंकि आपकी धार्मिकता विश्वास से और विश्वास कामों से जीवित है। और उन सब कामों से पहले एक काम यह है कि जो मसीह ने आपको धार्मिकता दी है उसे थामे रहना और उसके अनुसार जीवित रहना कि वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मेरे काम भी नहीं। हालेलुया। अगर मेरी धार्मिकता अपने कामों पर स्थिर होती तो मैं कभी भी स्थिर ना रह पाता। मेरी धार्मिकता मसीह के कामों पर स्थिर है, इसलिए यह मेरे साथ सदैव बनी रहेगी। मुझे क्या करना है? केवल मसीह के अधीन होना है। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों 2:12 देखिए क्या लिखा है। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखकर बताता है, पौलुस कहता है इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। अगर कोई सो रहा प्लीज जगह से सभी ध्यान दे, कोई भी यहां वहां ना जाए, सभी स्ट्रेट बैठे, सीधे बैठे, सीधे, ओके, सभी सीधे बैठे, ओके। पौलुस क्या बता रहा है? पौलुस कहता है हे प्रियो, जैसे तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी जब मैं तुम्हारे पास था, सिर्फ तब नहीं, अब जब मैं तुमसे दूर हूं, विशेष कर उससे भी अधिक, उससे बढ़कर जब मैं तुझसे अलग हूं, अपने अपने उद्धार का काम डरते और कांपते हुए पूरा करते जाओ। अभी आप कह रहे थे कि हमारा उद्धार हो चुका है मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, ये फिर ये उद्धार का काम पूरा करते जाना और डरते और कांपते हुए, ये क्या है? यही तो वह बात है जो हमें समझने की जरूरत है। हमारा उद्धार मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हो गया है, लेकिन क्या हम उस उद्धार में जीते हैं? क्या हम उस उद्धार में जीते हैं? वही जरूरी है। और यहां पर जो बात वो कह रहा है ना, पहले वह कहता है कि हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हो वैसे ही अब भी, ना जब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ था तब, बल्कि अब जब मैं तुमसे अलग हूं उससे भी अधिक आज्ञा पालन करो। अगर इसे आपने समझ लिया, आप बहुत आशीषित हो जाएंगे अपने जीवन में। आपको पता है आज बहुत सारे लोग किस तरह का जीवन जीते हैं? अगर उनका बॉस उनके साथ उनकी ड्यूटी पर है तब तो ड्यूटी अच्छे से करते हैं। जब बॉस गया, उनकी ड्यूटी है, समझ रहे आप? फिर वो कैसे ड्यूटी करते हैं? अगर वो चर्च में है, उनका पास्टर उनके साथ है, तब तो वो पास्टर के सामने ठीक व्यवहार करते हैं। पास्टर गया, उनके व्यवहार बदल गए। समझ पा रहे आप कैसे व्यवहार करते हैं? जब तक पास्टर उनके साथ है, पास्टर जी जय मसीह की, पैर पकड़ लेंगे, अरे भैया पैरों में क्या रखा है, कभी पैर मत छूना। समझ रहे आप? केवल एक ही योग्य है आदर, महिमा और सामर्थ्य,
राज्य, सामर्थ और महिमा सदा उसकी है। हालेलुया। राज्य, सामर्थ, महिमा सदा उसकी है। चाहे जो आ जाए, इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट आ जाए, जो मर्जी आ जाए, किसी का पैर मत पकड़ना, वही है आदर के योग्य। जब पतरस के सम्मुख कुरनेलियुस जब आया, वह उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, नो नो, वह योग्य है, उसे आदर दो। ना जब प्रकाशित वाक्य लिखने वाला जो है, वह जब देखता है स्वर्गदूत को, कैसे एक अद्भुत तरीके से देखता है, और वहां पर लिखा है स्वर्गदूत के सामने वह झुकता है, गिरता है। उसने कहा, नो नो, मुझे मत दंडवत कर, उस परमेश्वर को दंडवत कर, क्योंकि वही योग्य है, केवल वही योग्य है। इसे आप कभी मत अपनी लाइफ में फॉलो करें कि लोग पास्टर के पैर पकड़ लेंगे, कुछ मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, वहां कुछ नहीं है। समझ रहे आप? वहां कुछ नहीं है। किसी पास्टर के पैर मत पड़ना, किसी के पैरों में आपको जाने की जरूरत नहीं। केवल खुदा के चरण ही आदर के योग्य, उसे जाओ, वहीं पर आदर करो, क्योंकि वही है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। बोलिए, कोई और नहीं है आदर की योग्य, केवल एक ही आदर की योग्य है, प्रभु यीशु मसीह नासरी। वह वध किया हुआ मेमना आदर और सामर्थ के योग्य है। हालेलुया। केवल वही योग्य है, इसलिए उसका आदर करें। अब पास्टर के सामने तो बहुत अच्छे बन गए, पैरों में गिर जाएंगे, लेकिन पास्टर के जाने के बाद उनकी लाइफ आप जानते क्या? कुछ तो व्यभिचारी है, कुछ शराब पीने वाले, कुछ लड़ाई झगड़ा करने वाले, तमाम प्रकार के ठट्ठे मजाक करने वाले। अब बताओ, इनके पास्टर के पैरों में कुछ मिल जाएगा नहीं? अब ये क्या सच में आज्ञा का पालन करने वाले हैं? ये पाखंड करने वाले हैं। और यही बात पौलुस बता रहा है कि जब मैं तुम्हारे साथ था, तब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते आए हो, सदा से तुम मेरी आज्ञाओं को मानते आए हो, लेकिन अब जब मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, अब तुम्हें उससे भी अधिक आज्ञा का पालन करना है। एक विश्वास में चलने वाला व्यक्ति जो सच में वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करता है और मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया और धार्मिकता में जीना चाहता है, उस धर्मी व्यक्ति के अंदर पहचान यह है कि वह सब जगहों पर सेम व्यवहार करेगा। पास्टर के सामने, पास्टर के पीछे, बॉस के सामने, बॉस के पीछे, जहां पर वो नौकरी कर रहा, वह नौकरी करने वाले के सामने, नौकरी करने वाले के बाद में भी। ईमानदार व्यक्ति क्या करता है? बदल जाता है? नो। पर क्या ये आपके पास अनुभव है आपकी लाइफ का? हाँ, क्या ये आपके पास अनुभव है? पास्टर के सामने बहुत अच्छे, लेकिन पास्टर के पीछे, वाह, आप तो भैया कुछ और ही हो। ऐसे बहुत सारे मैंने लोग देखे, और मैं सच कहता हूं, इस जीवन से आपको कोई आशीष नहीं मिलने वाली, कुछ भी आप आशीषित नहीं होंगे। पिछले दिनों परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाई। मैं कहीं पर था, रास्ते में शायद जा रहा था मैं। उसने कहा, आप एक ऐसा जीवन जियो, अगर आप अंधियारे में हो तो मानो आप उजियाले में जी रहे हो, लेकिन जब आप अकेले में हो तो ये समझो कि आप सब मनुष्यों के बीच में हो। अगर ये आदत आपने अपनी लाइफ में डाल ली, कोई भी नहीं है जो आपको आशीषित होने से रोक ले। आप उसके स्वभाव में ग्रो कर पाएंगे, उसकी जो इच्छाएं पूरी करने में है, उसमें आप ग्रो कर पाएंगे, उसमें ग्रोथ होगी, आप बढ़ते जाएंगे। इसी हफ्ते में मुझे परमेश्वर ने एक बात और सिखाई। हमारी बढ़ती जो है या फिर हमारी ग्रोथ जो है, वह इससे नहीं प्रकट होती कि हम कितना अधिक सेवकाई में इस्तेमाल किए जाने लगे, हमारे पास कितने अच्छे गुण आ गए, कितनी क्वालिटीज आ गई, कितना कुछ हम करने लग गए। इससे हमारी ग्रोथ नहीं पता लगती। पर हमारी ग्रोथ जो है वो पता क्या है? कितना हम मसीह की तरह बन पा रहे हैं, कितना हम मसीह की तरह बन पा रहे हैं, कितना हम उस धार्मिकता में चल रहे हैं जो उसने हमें दी है। हालेलुया। इस आदत को आप बना लें। आप अंधियारे में ऐसे जिए मानो उजियाले में जी रहे हो, और अकेले में ऐसे जिए मानो आप सब मनुष्यों के सामने बीच में रहकर जी रहे हो, और उन सब से मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर मान लो परमेश्वर आपके सामने है, क्या आप शराब पिएंगे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, लड़ाई झगड़ा गाली क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यही तो पौलुस कह रहा है, मैं जब तक तुम्हारे साथ रहा, आपने मेरी आज्ञाओं का पालन किया, मुझे आदर दिया, लेकिन जब मैं अब तुमसे दूर जा रहा हूं, अब तुम्हें उससे अधिक करना है। और यही चीज आज कलीसियाओं के अंदर देखने को नहीं मिलती है।
अगर आप ईमानदार बन गए इन बातों में कि कोई आपको देखे ना देखे, परमेश्वर आपको देख रहा है, आप एक विश्वास के योद्धा हो। जैसे विश्वास कहता है वैसे मैं जीऊंगा, ना कि जो मेरे हालात हैं, मेरे आसपास का माहौल जो है, मेरे पास पास्टर है नहीं है, कलीसिया में कोई है नहीं है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मुझे ऐसे जीना है मानो मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूं, कोई देखे ना देखे। एक सच्चा आज्ञा पालन वहीं पर है जहां पर कोई देखे चाहे ना देखे, मेरा सीनियर मेरे सामने है या नहीं है, मैं उस आज्ञा में जीऊंगा। समझ पाए आप?